नमस्कार दोस्तों। आज जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सभी को कृष्ण जन्मोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक बार फिर से मैं आपका अपने YouTube चैनल विद्या भवन एस्ट्रो रिसर्च सेंटर में स्वागत करता हूं। जन्माष्टमी के इस अवसर पर आप सभी को शुभकामनाओं के साथ जिस विषय पर आज हम चर्चा करने वाले हैं उसमें हम बृहस्पति के जो मुख्य रूप हैं, जिसमें जहाँ एक और बृहस्पति को बहुत महत्व दिया जाता है कि कृष्ण जो जगत गुरु हैं, कृष्णम वंदे जगत गुरु के नाम से उन्हें जाना जाता है। तो हम बृहस्पति के उन गुणों की चर्चा करेंगे और खासकर कुछ विशेष युतियों की हम इस अवसर पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करते समय मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा कि जिन्होंने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वे एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पसंद आए तो उसको लाइक करें और कमेंट करें। तो सबसे पहले चर्चा करते समय मैं कृष्ण के बारे में ये कहना चाहता हूँ कि कृष्ण जिसे जगत गुरु के नाम से जाना जाता है, उनका जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ और विश्व को ज्ञान की पराकाष्ठा तक पहुंचाने वाले, एक विलक्षण ज्ञान देने वाले कृष्ण जगत के गुरु कहलाते हैं। उनका जन्म श्रवण मास में रोहिणी नक्षत्र में अष्टमी को हुआ था। आज हम सभी उनका जन्म उत्सव मना रहे हैं। देश के विभिन्न स्थानों पर कृष्ण जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। कृष्ण को एक तरफ एक योग साधना और एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में माना जाता है, वहीं दूसरी ओर कृष्ण एक पूर्ण ऐश्वर्य के भी स्वामी रहे हैं। उनका जीवन पूर्ण कर्म प्रधान रहा। तर्क, योग, शास्त्र, ज्ञान और बुद्धि, उन सभी के धनी कृष्ण को माना गया। और कृष्ण की इन विलक्षण क्षमताओं में अगर हम बृहस्पति को मान लें और उनकी युति शुक्र के साथ करते हैं, तो जहां एक और शुक्र राक्षस गुरु है, वहीं बृहस्पति देव गुरु। किंतु कृष्ण में विलक्षण अद्भुत सामंजस्य था। जहां एक और बृहस्पति के गुण थे, वहीं ऐश्वर्य और कांति, लावण्यता और शुक्र के गुणों में कहीं कोई कमी नहीं थी। भरपूर सामंजस्य था। जहां शुक्र ने कृष्ण के जीवन में ऐश्वर्य दिया, वहीं साम्राज्य की क्षमता दी, साम्राज्य को संभालने की क्षमता दी। वहीं और बुद्धि और विवेक के सामंजस्य से सांसारिक समस्याओं से निपटने में उनको अग्रणी रखा और अग्रणी दिखाया। मात्र कृष्ण की चर्चा के साथ साथ मैं एक एग्जाम्पल भी देना चाहूंगा, जिसमें हम ओशो का उदाहरण लेते हैं। ओशो की कुंडली में नवम भाव में धनु राशि में शुक्र और शुक्र की राशि में जहां चंद्र और शुक्र बनी है, वहां बृहस्पति का होना शुक्र और बृहस्पति की युति को दिखाता है। वहीं उनका जीवन भी एक तरफ तो आध्यात्म से परिपूर्ण रहा, वहीं दूसरी ओर ओशो के जीवन में ऐश्वर्य की कोई कमी नहीं रही। लेकिन उन्होंने अपने जीवन में ऐश्वर्य को हावी नहीं होने दिया। शुक्र
और बृहस्पति की युति कहीं ना कहीं कंट्राडिक्शन देती है और व्यक्ति को किसी न किसी विवादास्पद स्थिति में उलझाए रखती है। तो अगर इस युति को देखा जाए तो शुक्र और बृहस्पति जहां एक और ऐश्वर्य देता है और वहीं से बृहस्पति ज्ञान की पराकाष्ठा को ऊंचाइयों तक ले जाता है। इस स्थिति में अगर हम देखते हैं तो बृहस्पति जो ग्रह था जहां उन्होंने ओशो को विभिन्न प्रकार की ज्ञान और क्षमताओं से विकसित रखा, वहीं शुक्र ने उनके जीवन में ऐश्वर्य और विलासिता को इतना भर दिया कि दुनिया में वो ऐश्वर्य और विलासिता के दूसरे प्रतिरूप में भी देखे गए। चारों ओर ऐश्वर्यपूर्ण चीजों से घिरे रहना, संपत्तियों का स्वामी होना, लेकिन भोग रहित जीवन को उन्होंने सिद्ध किया और एक अनोखी विचारधारा को दिखाया। ये शुक्र के एक अनूठे रूप का बृहस्पति का सामंजस्य हमें देखने को मिला। वहीं हम दूसरी ओर अब बात करते हैं कि बृहस्पति जो एक देवगुरु है, अगर उसी युति का अगर अपन दूसरा उदाहरण देखना चाहें तो वह बुद्ध के साथ है। पहले देखते हैं कि बुद्ध क्या है। हकीकत में बुद्ध जो एक लॉजिकल ग्रह है, बुद्ध का मेटेरियलिस्टिक प्रभाव अधिक है। जहां बृहस्पति का आध्यात्मिक प्रभाव है, वहीं बुद्ध का मेटेरियलिस्टिक प्रभाव अधिक है। वो एक आध्यात्मिक ग्रह ना होकर के तार्किक ग्रह है, तर्क प्रधान बुद्ध में है। कृष्ण की दृष्टि से देखा जाए तो कृष्ण हर दृष्टि से परिपूर्ण थे। जहां एक और आध्यात्मिक ज्ञान, वहीं सांसारिक समस्याओं को निपटने का तर्कपूर्ण तरीका कृष्ण के अलावा कहीं किसी में श्रेष्ठ नहीं दिखता। वर्तमान में भी हम देखें तो बृहस्पति का बुद्ध की युति का एक अनूठा एग्जाम्पल हम बाबा रामदेव की कुंडली में भी देखते हैं। 12 घर में 3 नंबर से बृहस्पति का होना भी एक तरीके से यही है कि उन्होंने अपने जीवन में आध्यात्म को भी लिया, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन में संन्यास धारण किया हुआ है। लेकिन व्यावसायिक रूप से वो कितने आगे निकले हुए हैं, समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। और एक ऐसा व्यक्तित्व जो पूर्ण अध्यात्म से घिरा हुआ है, वो लालच और लोभ से मुक्त होकर के भी व्यावसायिक क्रियाओं में और उसका मोड़ दे रहा है समाज कल्याण की ओर। तो ये भी बृहस्पति का एक अनूठा रूप है कि वो बुद्ध के संग युति में हमें क्या दिखाता है और हमें किस नए रूप का दर्शन कराता है कि हम क्या जीवन में ले सकते। क्योंकि बुद्ध और बृहस्पति दोनों की युति एक विविध प्रकार के उत्तरों को दिखाती है कि जहां बृहस्पति आध्यात्म है तो बुद्ध तार्किक। तो ये तो रही बुद्ध बृहस्पति की एक छोटी सी एक उदाहरण जो हमने देखा कुंडलियों में, और कई कुंडलियों में इस तरह के उदाहरण होते हैं। अब एक और उदाहरण है जो थोड़ा अलग हटके लिए, बृहस्पति के ऐसे ग्रहों के साथ युति जो कहीं ना कहीं बिल्कुल विरोधाभासी माने जाते हैं। तो उसी में एक शनि भी है। शनि की युति बृहस्पति के साथ, एक तरफ तो बृहस्पति पूर्ण देव ग्रह और आध्यात्मिकता से परिपूर्ण, वही शनि को एक तरीके से कर्म प्रधान ग्रह माना जाता है, श्रम कारक।
अब अगर इस संदर्भ में अगर हम कृष्ण को देखते हैं तो कृष्ण ने अपने जीवन में कर्म का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण दिया। इस संसार को जो कर्म का संदेश दिया तो वो कृष्ण ने ही दिया। उससे बढ़कर किसी और का संदेश न देखा न सुना। लेकिन क्या इतना बड़ा संदेश होने के बावजूद क्या हमारी ग्रह दशा शनि के साथ या बृहस्पति की युति शनि के साथ अच्छे रिजल्ट्स दे रही है? बाबा रामदेव के अलावा दूसरा एक और एग्जाम्पल मेरे पास है जिसमें आसाराम बापू, जिन्हें लंबे समय तक एक संत के रूप में देखा गया और अभी भी उनके अनुयायी उनको एक संत मानते हैं, परंतु उनका जीवन बड़ा ही विवादास्पद रहा। कहते हैं ना कि बृहस्पति और शुक्र की दृष्टि युति कहीं ना कहीं विवाद को जन्म देती है, कहीं ना कहीं अपमान की सी स्थिति, कोई गलत निर्णय की सी स्थिति। आसाराम की, पंडित आसाराम जी की कुंडली में, जिन्हें बापू कहा जाता है, उनकी कुंडली में दशम भाव में शनि, जो मेष राशि का होकर के गुरु के साथ युति कर रहा है, जहां एक और शनि का नीचस्थ होना कहीं ना कहीं कुछ गलत कार्य करा बैठा। वहीं बृहस्पति की राशि में बुध का होना भी कुछ अच्छे निर्णयों का संकेत नहीं दिया। लेकिन बृहस्पति के साथ शुक्र की युति उन्हें एक ऐश्वर्यपूर्ण जीवन को जरूर भोगने का मौका दे रही थी और उन्होंने किया। जहां एक और बृहस्पति बलि होकर के उन्हें ज्ञान और आध्यात्मिक पथ पर ले गया, वहीं शनि और बुध का बृहस्पति के साथ संयोजन, चूंकि बृहस्पति एक देवगुरु और देव राशि था, और शनि का नीचस्थ होना और बुध का नीच राशि में होना वहीं उनको एक ऐसे कार्य और पथ की ओर अपमानित कर गया। वहीं लगे हाथ शुक्र ने भी इसका प्रभाव दिखाया कि शुक्र का बृहस्पति की राशि के साथ संयोजन उन्हें अपमान और विवादास्पद जीवन से जोड़ गया। तो आज बृहस्पति के इन तीनों ग्रहों के साथ संयोजन अपन ने देखा। उन सभी ग्रहों का संयोजन इस अवसर पर हमें कृष्ण की याद दिलाता, कृष्ण का महात्म्य और क्या अनूठा संयोजन उनके जीवन का रहा। पूर्ण ऐश्वर्य और कलंक रहित जीवन, और कलंक भी तो ऐसा कि सारे संसार के लिए उन्होंने ओढ़ लिया। सारे संसार के कलंक को नाश करने वाले, सभी प्रकार के खराब निर्णयों को बदलने वाले श्री कृष्ण हमारे जीवन में कर्म का संदेश दे रहे। वो परम पिता परमेश्वर, आज हम उनके जन्माष्टमी का त्यौहार मना रहे हैं, जो हजारों वर्षों से मनाया जा रहा है। तो एक बार फिर जन्माष्टमी की आपको ढेरों शुभकामनाओं। साथ आप सभी को निवेदन एक बार फिर से करता हूं कि इस विषय पर आप अपने कमेंट्स दीजिए, और अपनी कुंडली में इस योग से संबंधित अगर कोई योग दिखे तो इसे चर्चा के लिए मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। और आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद।